वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट सीरीज सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसके पहले मैं आपको एक फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट सजेस्ट कर रही हूँ। इसके पहले भी मैं बहुत सारे लाइव मॉक टेस्ट सजेस्ट कर चुकी हूँ। देखो इससे बेनिफिट क्या होता है और मैं क्यों इतना ज़्यादा जोर डालती हूँ फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट पे। देखो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए ना कि मैं एकदम प्रीलिम्स में बैठा हूँ। जैसे प्रीलिम्स में हम सोचते हैं ना कि स्कोर ज़्यादा लाना है, वैसे ही फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट में हमारी सोच होती है कि हमें स्कोर ज़्यादा लाना है और बच्चों से आगे निकलना है। तो ये जो हमारे अंदर होता है ना कि कांपने लगता है हाथ या फिर डर जाते हैं, तो वो सारे ड्रॉबैक्स जो कमियां हैं हम फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट के द्वारा दूर कर सकते हैं। और जब पैसा लग ही नहीं रहा है तो क्या दिक्कत है, आप इसमें जाओ और अभी के अभी आपको इनरोल कराना है। लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, इनरोल करा लो अभी, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। किसका है ये? गाइडली के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो गाइडली के द्वारा कल ये स्टार्ट होगा और मज़े की बात ये है कि कल रात में ही 9 बजे इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ज़्यादा वेट नहीं करना है और जैसे ही रिजल्ट आए मुझे अपना स्कोर और परसेंटाइल दोनों शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इस लाइव मॉक टेस्ट की धजिया उड़ा के आना है और अपने अपने स्कोर कार्ड मेरे से शेयर करने हैं। तो अभी इसे पॉज करो और इनरोल कर लो, उसके बाद ही प्रैक्टिस मॉक का जो मैं टेस्ट लगाने जा रही हूँ वो आप लोग देखोगे, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट। और हाँ, इसमें ये सोच के पार्टिसिपेट करना है कि मैं सच में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। उस तरह की डेडिकेशन और उस तरह का आपको माइंडसेट रखना है। ऑल द बेस्ट गाइस। वेलकम टू माय चैनल, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं SBI PO प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ। बस इंग्लिश का सेक्शनल मैं लगाऊंगी और क्योंकि इंग्लिश में ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इस वजह से मैं इंग्लिश का ही सेक्शनल लगाऊंगी। और आप लोग देखना कि मैं कैसे कैसे लगाती हूँ, वैसे वैसे आपको भी करना होता है। और आप लोग बोलते हो कि प्रैक्टिस मॉक आप लोगों को इंग्लिश का सेक्शन टफ लगता है। मैं बता रही हूँ ना, प्रैक्टिस मॉक मुझे बहुत ही ईजी लगता था, बहुत ही ज़्यादा ईजी मुझे लगता था प्रैक्टिस मॉक का पेपर। पता नहीं आप लोग क्यों बोलते हो कि दीदी प्रैक्टिस मॉक बहुत ज़्यादा टफ देते हैं। ठीक है, लेवल इनका अच्छा होता है लेकिन डरने की कोई बात नहीं होती है ना। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि इंग्लिश आपका इतना स्ट्रॉन्ग करो कि इंग्लिश में आपको 28-29 आए, और ये पॉसिबल है। मैंने 14 मिनट में 29-28 स्कोर हासिल किए हैं। तो इस लेवल का डेडिकेशन आपको दिखाना होगा और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग फॉलो करो। और बाकी मेहनत तो आपकी ही है ना, मैं तो बस बता सकती हूँ। मेहनत आपके ऊपर है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, उस हिसाब से आपका फल मिलेगा, है ना। तो मेहनत आपकी और मैं थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस दे देती हूँ। दूसरी बात कि SBI PO प्रीलिम्स का मैं लगाने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे IBPS PO प्रीलिम्स को शायद मैंने यूज़ कर लिया है। तो SBI PO प्रीलिम्स में टेस्ट लगा के आपको दिखाती हूँ और जो भी रहेगा बिल्कुल ही ओरिजिनल रहेगा, कोई भी फेकनेस नहीं है मेरे अंदर। तो कोई भी फेक स्कोर मैं शेयर नहीं करूँगी, सब कुछ आपके सामने एज इट इज़ रहेगा, पेश करूँगी मैं। और आपकी डिमांड पे ही मैं ये प्रैक्टिस मॉक का लगा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आया ये आपका पैसेज। तो पैसेज मैं स्किप करूँगी क्योंकि पैसेज पता नहीं कैसा ना कैसा दिया हो, तो मैं इस पे नहीं करूँगी। उसके बाद इन द सेम थीम, और मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, मतलब मैं उतना अच्छा से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अच्छा, ग्रामर और ग्रामेटिकल और मीनिंगफुल दोनों देखना है, तो इसको मैं स्किप करूँगी। फिर से ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ही ईजी पार्ट आता है, इसको मैं करूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज गिवन शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंट इन बोल्ड लेटर में, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, बेस्ट ऑप्शन देखना है। दाउ द नंबर ऑफ रिकॉर्डेड फार्मल ऑफिस इंग्लैंड एंड वेल्स ड्रॉप क्राइम्स इन्वॉल्विंग गन्स। क्राइम्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्राइम्स इन्वॉल्विंग गन्स हैव इंक्रीज सब्सटेंशियल, मतलब क्राइम जो है वो बढ़ा है, ठीक है। हैव एक्सपीरियंस एंड अपटिक मतलब होता है उछालिए, सही है। हैव ग्रोन इन नंबर, ये भी सही है। आर ऑन द राइज, ये भी सही है, ठीक है। द क्राइम्स इन्वॉल्विंग गन्स आर ऑन द राइज, ये भी सही है। 1 2 3 सब सही होंगे। इफेक्टिव पॉलिशिंग एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग गन लॉज एज गुड एज एम्बिशियस रिसर्च प्राउडिंग द ड्राइवर्स ऑफ मास वायलेंस आर जस्ट एंड, ठीक है। इफेक्टिव पॉलिशिंग एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गन लॉज
और उसके साथ साथ एम्बिशियस रिसर्च एफर्ट्स, ठीक है। तो एज अपोज टू, यहाँ पे अपोजिशन की कुछ तो बात हुई नहीं, अलॉन्ग विथ और इन एडिशन टू, ये होना चाहिए। वेन द मैं बाद में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों लगा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं डिस्क्राइब करूंगी तो मेरे टाइम 2 मिनट चलेगा। वेन द स्पेनिश सिविल वॉर बिगेन इन 19 फैसिज्म वाज ऑन द मार्च अक्रॉस, तो एक्सपेंडिंग ऑल अबाउट तो होगा नहीं, अबाउट तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। स्प्रेड वाज स्प्रेड नहीं होना, वाज स्प्रेडिंग होना चाहिए, वाज स्प्रेड इज स्वीपिंग फैशन, वाज स्प्रेड वाज इज स्वीपिंग, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका तो यहाँ पे लगाएंगे ही नहीं, और स्प्रेडिंग होगा, स्प्रेड होना नहीं चाहिए, ठीक है। स्पेन विच रिप्यूज टू टूक साइड्स ड्यूरिंग द वार, स्पेन, अब इसके आगे मैं नहीं पढ़ूंगी। वार डिस्पाइट सीक्रेट, ठीक है, इतना काफ़ी मेरा। स्पेन विच रिप्यूज टूक साइड, विच रिमेन न्यूट्रल, ठीक है, उसने कोई, ये सही है। विच डिड नॉट टेक साइड, ये भी सही है। विच स्टार्टेड, ये सब। लैक्टिक एसिड है बाई प्रोडक्ट डैश प्रोड्यूस इन द मस्कल फाइबर व्हेन दे फेल टू सेटिस्फाई द व्हेन दे के साथ आर अनेबल टू मीट, ठीक है, मीट द एनर्जी, ये सही है। कांट कीप इट, ये भी सही है। इज नहीं होगा, ठीक है, सही है। इसके बाद आया फिलर मैं करूँगी, क्योंकि फिलर मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है ना, कि मैं इसमें 5 में 5, 10 में 10 ला सकती हूँ, तो मैं ये करूँगी। फर्स्ट देन फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। सॉरी पढ़ने नहीं आ रहा है मुझे। इंडस्ट्रियलाइज्ड फिशिंग हैज़ डिमेड द वर्ल्ड ओशियन स्ट्रिपिंग, मतलब यहाँ पे किस फिशिंग की बात हो रही है? स्ट्रिपिंग प्रीडेटर फ्रॉम द मैरीन इन्वायरमेंट इन ह्यूज नंबर। स्ट्रिप मतलब छीन लेना, तो क्या छीना होगा? साइनिकल मतलब होता है निराशाजनक, निराशा। प्रीडेटर्स मतलब जो मछली मारने वाले होते हैं ना, उनको बोल रहे हैं प्रीडेटर्स। तो क्रूशियल प्रीडेटर, ह्यूमरस, हाइडियस, पोलाइट। क्रूशियल होगा, पोलाइट मतलब होता है, हाइडियस मतलब तो होगा नहीं, हाँ यही होना चाहिए। साइनिकल होगा नहीं। एनवायरमेंट इन ह्यूज, ओवर द लास्ट 50 years ह्यूमन्स हैव वाइप्ड आउट 71% ऑफ ओशियन शार्क्स एंड रेज, मतलब 50 साल में 71% साफ हो गए हैं शार्क्स एंड रेज। द ट्रू डेथ टोल फॉर दिस विटल ओशियन गोइंग स्पीसीज में बी इवन हायर देन द डिसमल। अच्छा मैं पढ़ती हूँ ना, तो और मेरे प्रोनाउंसिएशन जल्दी में खराब होते हैं, तो ध्यान नहीं देना है। डिसमल फिगर रिसर्चर क्या है? द ट्रू डेथ टोल फॉर दिस विटल ओशियन गोइंग स्पीसीज में बी इवन हायर, मतलब कि और भी हायर हो सकते हैं देन द डिसमल फिगर रिसर्चर, जो मतलब फिगर दिखाया गया है रिसर्चर के द्वारा। अराइव्ड एट हिंडर मतलब रोकना, मतलब किसी रिसर्च पे वो पहुंचेंगे ही ना, तो यहाँ पे अराइव्ड एट होगा। इसके बाद कौन सा था? सी, अराइव्ड। डैट्स बिकॉज मेनी ऑफ द मोस्ट सेवरली मतलब बुरी तरह से, तो कुछ भी यहाँ पे आएगा तो निगेटिव ही आएगा। पार्ट्स ऑफ द ओशियन हैड ऑलरेडी, तो देखते हैं कि निगेटिव में क्या क्या आता है। डिस्टॉर्टेड मतलब बिगाड़ना, डिफॉल्ट मतलब रोकना, फिटेड, डिप्लीटेड, आउस्टेड, यानी कि डिसॉर्टेड और डिप्लीटेड में से दो, निगेटिव में से कोई एक आ सकता है ना। तो डिप्लीटेड पार्ट्स ऑफ द ओशियन हैड मतलब कि खाली हो गए हैं। ओशियन क्या हो गए हैं? खाली हो गए हैं। किससे? फिशेस से खाली हो गए ना। तो डिस्टॉर्टेड मतलब होता है बिगाड़ना, लेकिन मेरे को लगता है कि डिप्लीटेड ही होगा, खाली होना है ना। डिप्लीटेड बाय इंडस्ट्रियलाइज फिशिंग, यानी कि वो खाली हो गए हैं। ओशियन क्या हो गए? इंडस्ट्रियलाइज फिशिंग से खाली हो गए। फ्लीट फॉर ओवर ईयर्स 20 years व्हेन द डेटा सेट बिहाइंड द न्यू स्टडी बिगिंस देयर आर 31 स्पीशीज ओशियन शार्क और एंड रेज ऑफ दोज 20। अच्छा हमें एग्जाम पास करना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना। ऑफ दोज 24 आर नाउ थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन एंड सेवरल लाइक द ओशियन वाइट आर नाउ क्या है? आर क्रिटिकली इंडस, यानी कि फिर से निगेटिव। यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही है ना निगेटिविटी पे हो रही है। आर नाउ रिड्यूस, रिवाइज, रिलीज, रिड्यूस होगा, ठीक है। फिर से पढ़ती हूँ। ऑफ दोज 24 आर नाउ थ्रेटेन विथ एग्जिट, मतलब 24 जो है वो बर्बादी के कगार पे। एंड सेवरल लाइक द ओशियन वाइट टिप आर नाउ रिड्यूस्ड एज क्रिटिकली इंडस्ड। रिड्यूस, रिवाइज, रिलीज, रमेश, रिड्यूस ही होना चाहिए, ठीक है। अरे यार कौन सा मैं पढ़ रही हूँ? डी पे जाना है ना। ओहो, डैट्स बिकॉज मेनी ऑफ द मोस्ट सेवरली डिप्लीटेड, हाँ ओहो मैं गलती पढ़ दी। पार्ट्स ऑफ द ओशियन हैड ऑलरेडी बीन रिड्यूस बाय, हाँ रिड्यूस बाय इंडस्ट्री, हाँ ये तो मैं सही बनाई थी ना, यहाँ पे जाना था ना मुझे। अच्छा रिड्यूस बाय फिशिंग डेट आर व्हेन द, हाँ देयर आर स्पीशीज ऑफ ओशियन रेंज ऑफ दोज
24 are now threatened with extinction and several like the oceans are now क्या है, ये भी निगेटिव ही आएगा, निगेटिव नाउ असिस्टेड नहीं होगा, इंसिस्टेड जोड़ देना, लिस्टेड एज, लिस्टेड होना चाहिए, परसिस्टेड होगा नहीं, डिनाइड होगा नहीं, लिस्टेड मतलब जो 24 बचे हैं उनको लिस्ट किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, ठीक है, इंडेंजर्ड में, है ना। तो अगर ये हो गया, उसके बाद ये वाला मेरा फेवरेट पार्ट है, द वाइंड फार्म एट, ये क्या करना है, इन द फॉलोइंग बिलो ए सेंटेंस फोर वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड इन बोल्ड, फाइंड आउट इफ एप्रोप्रिएट। अच्छा, यहाँ पे देखना है कि ओनली वन ऑफ इन मान एक एप्रोप्रिएट होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो पढ़ते हैं। द वाइंड फार्म एट वॉचफील्ड हैज स्पार्क्ड मच कॉन्ट्राडिक्शन एंड आई हैव बीन एक्यूज्ड बाय टू लेटर राइटर ऑफ पब्लिशिंग इन, अच्छा, द वाइन फार्म एंड हैज स्पार्क्ड मतलब उसने क्या किया, स्पार्क किया, मच कॉन्ट्राडिक्शन एंड आई हैव बीन अक्यूज, कॉन्ट्राडिक्शन एंड आई हैव बीन, अच्छा मैं कॉन्ट्राडिक्शन में यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लूँगी क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन लूँगी। ओवर द कोर्स ऑफ द कोर्स, ये तो मिल गया पहले ही, कोर्स COURSE होता है, ये मिल गया, अब आगे नहीं ढूंढेंगे। इट इज़ अ हिस्टोरिक सिटी डैट हैज़ स्ट्रगल टू बूस्ट इट्स एलिंग इकोनॉमी, मतलब कि अपना जो बीमार इकोनॉमी है उसको सही करना, एंड मस्ट पॉलिश इट्स रेपुटेशन एज ए टूरिस्ट, ऑल करेक्ट, ठीक है। इट हैज़ बीन सेड द बटर में रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर बिकॉज इट कंप्लेन्स हेल्दी बैक्टीरिया, कंप्लेंस मतलब वो रिड्यूस कर रहा है क्योंकि वो कंप्लेन करता है हेल्दी बैक्टीरिया का, कंप्लेंस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ेंगे। द इनएक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर हैज द एबिलिटी टू इन्वेजिट में मॉनिटर MONITOR होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में द इन कॉलम विद देयर, ठीक है, ये तो आपको पता ही है क्या करना है, मिलाना है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, मिलान करना है, चलो मिलाते हैं। द नंबर ऑफ ब्लैक पीपल एट द टॉप ऑफ ब्रिटेन बिगेस्ट लिस्टेड कंपनीज हैज फॉलन टू 0 डिस्पाइट पब्लिक कमिटमेंट टू इंक्रीज डाइवर्सिटी, कैन तो होगा नहीं, कॉमा के बाद, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक वीजा फ्री मूवमेंट द नंबर ब्लैक पीपल एट द टॉप बिगेस्ट लिस्टेड कंपनीज हैज फॉलन 0, मतलब ब्लैक पीपल कम हो गए हैं, तो इसका रीजन होगा ना बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक वीजा फ्री, ए का डी के साथ बन रहा है, कहीं है क्या, AD तो है ही, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक वीजा फ्री मूवमेंट। अच्छा, लेकिन फिर से आगे चेक करते हैं। प्रोडक्ट्स फॉस्ट रिव्यू इंग्लिश डिड कैन हैव एन इफेक्ट द आइटम्स फ्यूचर, BF कहीं है क्या, BF नहीं है, ठीक है, BF का ही मिल रहा है, लेकिन BF है माइग्रेशन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इज ऑन द राइज इन एशिया एंड द पैसिफिक, माइग्रेशन की बात हो रही है, और तो माइग्रेशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे C और D की बात होगी, C और D हो गया, B और F हो गया, तो A और E होगा, A और E ना, A तो है नहीं, C के साथ D मिल गया, C के साथ D ही मिला, और B के साथ आपका क्या मिला है, F मिला है, CD, तो A के साथ E मिलना चाहिए, तो मैं डालूंगी CD, बाकी तो है नहीं, A के साथ E तो है नहीं, ठीक है, यही होना चाहिए। द मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एंड ट्रीज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब पहला ही मिल गया AD, द लेस CO2 रिमेन्स ट्रैप्ड इन द एटमोसफियर बिकॉज इट कैन, ठीक है, AD मिल गया, AD है, ठीक है, AD है क्या, AD, ठीक है, लेकिन आगे फिर से रिस्क ना लेते हुए थोड़ा सा चेक कर लेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू फिगर आउट हाउ टू अवॉइड प्लास्टिक टॉयज कंटेनिंग केमिकल दैट मे कॉज पॉसिबल हेल्थ रिस्क टू देयर चिल्ड्रन, B और F है क्या, BF तो कहीं है नहीं, और बाकी तो मिल नहीं रहा है, और इंडिविजुअल हु कैन अनकॉन्शियसली प्रेडिक्ट कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आर लाइक, हाँ ठीक है, यही होना चाहिए। व्हेन वी आर अनसर्टेन अबाउट समथिंग, इज तो होगा नहीं, विच कैन मेक देम मोर लाइकली टू एक्सप्लेन फिजिकल, नहीं ये भी नहीं, वी ऑटोमेटिकली लाइन ऑन प्रायोरिटी, ठीक है, AF तो दिख रहा है, F है क्या, कहीं कहीं नहीं है, तो F हटाएंगे। अबाउट F के साथ अब BC का कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। अबाउट हाफ ऑफ ऑल ओल्डर एडल्ट्स रिपोर्ट स्लीपिंग डिफिकल्टीज इज नॉट एक्सटेंडेड इक्वल टू हु सफर द ग्रेटेस्ट विच कैन मेक देम मोर लाइकली, ठीक है, ये बी का हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सीख पढ़ेंगे। बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट पॉलिसीज एंड द एबिलिटी टू शेप सच पॉलिसी विच मेक देम मोर लाइकली टू इज नॉट एक्सटेंडेड टू दोज हु सफर द ग्रेटेस्ट,
ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अबाउट हाफ ऑफ ऑल द ओल्डर रिपोर्ट स्लीपिंग डिफिकल्टीज विच कैन मेक देम मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस फिजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड मेमोरी प्रॉब्लम। मतलब वो सो नहीं रहे तो बीई मिला मेरे को, बीई ही होगा, है ना, बीई मिल गया मेरे को। अब ये यहाँ से मैं भागूंगी कहाँ पे, मैं देखूंगी कि पैसेज अभी फिर से मैं नहीं करूँगी, फिर मैं देखूंगी क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 सेम विच ऑफ द ग्रामीण करेक्ट एंड ठीक है। परहैप्स द क्लोजेस्ट अमेरिकन पैरेलल टू द डोमिनेंट मैसेज इज एट द हु विच क्लेम द लाइव्स ऑफ, ठीक है ये सही लग रहा है। द 2000 मैं सब देखते चल रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सब मेरी आंखें देखती चल रही है। तो आप ये मत बोलना कि दीदी आप जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हो, क्योंकि मेरी हैबिट है ऐसे। द अटैक लेड इसलिए हुआ कि 2012 की बात हो रही कनेक्शन एंड टू पास स्ट्रिक्ट गन रेजिस्ट है, बट फेडरल गन कंट्रोल लॉज हैव रिमेन लार्जली अनचेंज। 1 2 3 फॉर हाउसवाइफ्स इन प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट वाज नॉट इनफ टू नो हाउ टू कुकड। अब देखो कुकड आया ना, हाउ टू कुक होना चाहिए ना, खत्म। दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू नो हाउ टू मेक मेडिसिन एंड ट्रीट 6 मेंबर्स ऑफ देयर हाउस होल्ड। THEIR होना चाहिए ना, खत्म। तो ओनली 3 ही ऑप्शन बचा है, ठीक है 3 चेक भी नहीं करेंगे। इन द स्पैन ऑफ अ फ्यू इयर्स थाउजेंड ऑफ बॉडीज वर रिकवर्ड, ठीक है ये सही है। द अवेकनिंग वाज ड्रॉप हाँ तो फिर देखें ड्राइव इन पार्ट बाय वाज ड्राइवन होना चाहिए ना, वाज ड्राइवन इन पार्ट, क्योंकि किसी के द्वारा किया जा रहा है, ये खत्म। तो 1 2 तो खत्म, 2 कौन सा ऑप्शन में है, बी और डी है, BDE खत्म, BD यानी कि C और एक हमारे पास है। विथ न्यू टूल्स लाइक DNA सीक्वेंसिंग एंड स्केटल एंड फोरेंसिक सेक्शन कुड आइडेंटिफाई रिमेन्स एंड मैच देम टू लिविंग रिलेटिव, ये सही है। डिकेड्स आफ्टर Francisco that the valley is Spain's most potent and controversial symbolism and the dictation that followed, ये सही है। For many Spain the site embodies immense loss and suffering. For many Spain the site embodies immense loss and unspeakable suffering. For others it is a fitting tribute to Spain's most consequential leader and a monument to a मेरे ख्याल से all. When I arrived for our meeting, the receptionist told me Cantera was not available. She told me that the monks were at lunch and could not be disturbed. सही। After eating, they would went immediately into prayer. After eating, they would went. would के साथ went तो लगेगा नहीं ना, would go होगा ना, है ना, तो ये गलत हो गया। इसके बाद ये सही। अब मेरे पास बचा पैसेज, तो पैसेज में सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगी, वुमेन ये नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन है। वाई डिड फीमेल ब्रेज वियर टॉल पॉइंटी हेड्स इन द मिडिल एजेस। टॉल पॉइंटी मैं देखूँगी कहाँ कहाँ, 12 पॉइंटी फ्रॉम द टॉल पॉइंटी फ्रॉम द मिडिल एज और 12 पॉइंटी, यही ढूंढना है मेरे को, 2 वर्ड है, मिडिल एज और 12 पॉइंटी। फॉर द मिडिल एज और 12 पॉइंटी, मिडिल एज वीरिंग टॉल पॉइंट, हाँ ये देखो। सो इफ यू आर ट्रेवल बैक इन टाइम टू द मिडिल एज और वेंट टू ए मार्केटिंग यू वुड प्रोबेबली सी एन ओनली फैमिलियर साइट वुमेन वेयरिंग टॉल पॉइंटी हैट्स इन मेनी इंस्टेंसेस दे वुड बी बट दीज वुमेन वर नो विच एज दे वर ब्रेवर्स दे वो टॉल पॉइंटी हैट्स सो दैट देयर कस्टमर कुड सी देम इन द क्राउडेड मार्केट प्लेस, ठीक है, to create the so that people to from the to attract the crowded market, यही ना है, ठीक है। which of the following was one the rumor that female beer brewer were witches, beer brewer witches है ना, ठीक है। इसको अभी मेरे पास टाइम है तो इसको अभी मैं ढूंढूंगी, आगे देखूंगी। वाई वाज बियर है स्टेपनिंग ने 1700 में ढूंढूंगी, 1700 कहाँ है, 1700 मिल जाए, 1700 From the Stone Age and later beer has established most families in England and other places. The drink was an inexpensive way to consume and मतलब inexpensive था, inexpensive. It was believed to be good. It was drunk in it was a way to consume and preserve grains. यही होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। ये तो मैं करूँगी नहीं, ये भी नहीं करूँगी मैं। इसके बाद इंडियोर्ड का मुझे हिंदी नहीं पता, फिर भी मैं सेंटेंस पढ़ के इसका समझने की कोशिश करूँगी कि आखिर इसमें क्या है। द iconography which is with their pointy hats and counter had endured as has means domination of their endured
इंड्योर्ड, अपोजिट, पेरिस्ट, एग्जॉस्टेड, इल्यूडेड, प्रिवेडेड, यही होगा क्योंकि ये सारा अपोजिट है। देखो हिंडर्ड मतलब रुकना, एग्जॉस्टेड मतलब थकना, इल्यूडेड मतलब परवेडेड, यानी कि सारा ये अलग है, लेकिन ये पेरिस्ट अलग दिख रहा है, तो पेरिस्ट ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी एक हम रिस्क ले रहे हैं इसमें। तो कौन कौन सा बचा? 1, 3 और 4 और 6। ठीक है, 1, 3, 4, 6। तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि डिड वुमेन बिलीव इन फॉर इट्स, ये अभी मैं नहीं करूँगी। और मेरे पास 3.5 मिनट है, लेकिन मैं घबराऊँगी नहीं। एक और था ना जो मैं कर सकती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट फीमेल बियर और विचेज, फीमेल बियर और विचेज, फीमेल बियर और विचेज। ठीक है, विचेज कहाँ कहाँ आया है वो मैं ढूंढूंगी। विचेज मैं देखने वाले विचेज टुडे फ्रॉम द फीमेल में प्रैक्टिकल। ठीक है, फ्रॉम द ड्रिंक वाजिंग फॉर द वर्किंग क्लास टेक बिकॉज ऑफ, ठीक है, सम विंडो और यूज देयर फैमिली। ठीक है, वीडियो मिडिल फैमिली सर फॉर्मर बट दीज नो विच दे वर they listen their brain and those who sold their beer out of the had cannot but to keep mice away from the gram. Some ठीक है, some argue that I can be associated with which from the point he had to the counter originate from the women working in master brews. ये हो सकता है का मिल भी रहता चर्च एंड स्टेट। ठीक है, विचेज की यहाँ पे बात हुई है ना, तो मेरे ख्याल से ऊपर ही होना चाहिए, है ना, कि वो विचेज नहीं थी। दे वुड बी बट दीज वुमेन वर नो विच दे वर ब्रीवर। ठीक है, आगे पढ़ती हूँ। फ्रॉम द हाउस फॉर द वर्किंग फुल ऑफ बिकॉज of the beverage was such as the diet formula was for many women one of their normal house. Some window extra money with married women and ठीक है, may have been प्रैक्टिकल नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। जस्ट वुमेन वर एस्टैब्लिशिंग देयर होटल बेयर मार्केट इंग्लैंड रिलीजियस विच क्राफ्ट मेल व्यवस्था एंड टू रिड्यूस देयर दिस मैन एक्यूज फीमेल। हाँ देखो देखो देखो, यहाँ मिला, टू रिड्यूस देयर कंपटीशन इन द बियर ट्रेड दिस मैन एक्यूज फीमेल बिंग विचेज एंड यूजिंग देयर कैंड टू ब्री ऑफ मैजिक पोजिशन इन बुंज द रिमस टू कॉल्ड ओवर टाइम इट बिकम मोर डेंजरस फॉर मैन टू प्रैक्टिस एंड सेल बिकॉज एट द टाइम बिंग witchcraft was not a social fox. ठीक है, it could return precaution that witchcraft were often ostracized in their game. ठीक है, competition from male brewers. ठीक है, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अब देखते हैं कौन कौन सा बचा। 1, 5, 6। 1 में क्या था? डिड वुमेन पर वाट पर्पस डिड वुमेन फॉर इस रिलीजियस। अच्छा, पर्पस ढूंढ करेंगे किस पर्पस से यूज़ किया जाता था। यहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा था रिलेशन बीच, ठीक है, यहाँ पे कहीं मैंने पढ़ा था बट देवर पॉइंट एंड दोज हु सोल्ड देयर बियर नॉट बट टू सम। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं था। यहाँ पे हाउस होल्ड टास्क सम टू दिस मार्केट बिगेन सेलिंग विंडो यूज देयर फैमिली प्राउड टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, टू मेक यूजफुल फॉर फीडिंग लाइफ रिलीजियस सेरेमनी। चलो अब मेरे से नहीं बनेगा, है ना। 1, 2, 3 छूट गया मेरे से, तो अब मैं इसको सबमिट कर दूंगी क्योंकि 9 सेकंड में कुछ होने वाला है नहीं। 27 बनाया मैंने, इसको भी सबमिट करूँगी मैं और इसको भी सबमिट करूँगी मैं। ठीक है, अब मुझे देखती हूँ कि कितने स्कोर आए हैं, कहाँ से मिलेगा। चौबीस, यानी कि गलत मेरे कितने हुए हैं? 24.5 हुए हैं। कितने गलत हो गए? 92 एक्यूरेसी है, 92%। इनकरेक्ट मेरे 2 हो गए, हैं ना। तो अब मैं देखूंगी कौन कौन से मेरे इनकरेक्ट हुए हैं। 3 बोथ है। द रिफॉर्मेशन, दो रीजन थे यहाँ पे। द रिफॉर्मेशन कहाँ मैंने पढ़ा था? फैमिलीज। उसके बाद होगा आपका ब्रिंग सेल्फ बिकॉज ऑफ दे कुड बी मिस एज विच
हाँ, यहाँ पे कहीं मैंने पढ़ा था ना, टू रिड्यूस देयर कंपटीशन इन द बियर ट्रेड दिस मैन एक्यूज फीमेल ब्रियर्स ऑफ बीइंग विचेज एंड यूजिंग देयर cauldrons to brew of magic potions instead of booze and the rumors to over the time become more than it could result in execution or a death sentence। ठीक है, यहाँ पे द रिफॉर्मेशन बोथ जस्ट ए वुमन वर एस्टैब्लिशिंग देयर इन्फॉर्म इन द बियर मार्केट। ठीक है, यहाँ पे है एक मेरा गलत हुआ ये, और मैं कैसे चेक कर सकती हूँ कौन सा गलत हुआ। एक मेरा 21 गलत हुआ। रिड्यूस, अच्छा रेवेज्ड होगा, रेवेज्ड like the ocean are now revised as critically we need a past participle from form verb to fit in the past perfect tense construction had plus been पर are now revised मतलब बर्बाद कर दिए गए। about the parts of the ocean that have been destroyed by industry, अच्छा जो बर्बाद कर दिया गया, जो पार्ट बर्बाद कर दिया गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने सारे सही बनाए हैं, है ना, ग्रामेटिकली करेक्ट, 1 करेक्ट एंड फिर 10 बी इज़ राइट आंसर। कितने मिनट की हो गई वीडियो? 24 मिनट की हो गई गाइज। तो ये मैंने SBI PO प्रीलिम्स का SBI PO प्रीलिम्स का फ्री वाला अटेम्प्ट किया है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लेना कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बाकी आप लोगों के डिमांड पे मैंने ये सॉल्व किया था और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी।